डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम। एमए एजुकेशन फाइनल ईयर की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पेपर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शैक्षिक तकनीक को लेकर आज यहाँ पर शुरू करेंगे और यहाँ पर फर्स्ट यूनिट हम लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले इसका सिलेबस है, यहाँ पर देख लीजिए। कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इसमें मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंसीज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को हम यहाँ पर देखेंगे और कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को देखेंगे, जिसमें हम डिफरेंसेस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को भी डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर यहाँ पर होंगे। इस यूनिट से, फर्स्ट यूनिट से अगर हम CCS यूनिवर्सिटी की बात करें तो 20 मार्क्स के यानी 20 अंक के प्रश्न उत्तर यहाँ पर आते हैं इस यूनिट से। तो हम शुरू करते हैं। प्रश्न 1, शैक्षिक तकनीक का मतलब है। ऑप्शन है ए मशीनों का उपयोग, बी दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग, सी कला तथा विज्ञान में मध्यस्थता, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कला तथा विज्ञान में मध्यस्थता। प्रश्न 2, शैक्षिक तकनीक का आधार है। ऑप्शन है ए गणित, बी विज्ञान, सी कला, या डी वाणिज्य। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी, विज्ञान, साइंस। प्रश्न 3, टेक्नोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है। ऑप्शन है ए टेक्निक, बी टेक्निकल, सी टेक्निकोज, या डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, टेक्निकोज। प्रश्न 4, तकनीक विज्ञान कला में प्रयोग है, ये कथन किसका है। ऑप्शन है ए लेथ का, बी मित्रा का, सी ओवसी का, या डी उपरोक्त सभी का। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ओवसी का। प्रश्न 5, भारत में सर्वप्रथम शैक्षिक तकनीकी केंद्र की स्थापना किस सर्वोच्च संस्था ने की थी। ऑप्शन है ए NCTE, बी UGC, सी NCERT, या डी AIU। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, NCERT। प्रश्न 6, शिक्षा तकनीक के 3 तत्व हैं। ऑप्शन ए आदा, प्रक्रिया, पर्दा यानी इनपुट प्रोसेस आउटपुट, बी विषय वस्तु संक्रियाएं उत्पादन, सी उद्देश्य प्रक्रिया मूल्यांकन, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आदा, प्रक्रिया, पर्दा यानी इनपुट प्रोसेस आउटपुट। प्रश्न 7, ताक्सिस के माटो के अनुसार शैक्षिक तकनीक के पक्ष हैं। ऑप्शन ए आदा यानी इनपुट, ऑप्शन बी प्रक्रिया यानी प्रोसेस, ऑप्शन सी पर्दा यानी आउटपुट, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न 8, आरंभिक व्यवहार तथा अंतिम व्यवहार करने से इनमें से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए स्मृति स्तर व चिंतन स्तर का शिक्षण, ऑप्शन बी शिक्षा तकनीक के आदा तथा पर्दा पक्ष, ऑप्शन सी विषय वस्तु एवं संप्रेषण, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शिक्षा तकनीक के आदा तथा पर्दा पक्ष यानी इनपुट और आउटपुट। प्रश्न 9, शैक्षिक तकनीक के उद्देश्य हैं। ऑप्शन ए शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अपेक्षित सुधार लाना, बी शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण व परिभाषीकरण करके व्यावहारिक रूप में उनके उद्देश्य लिखना, सी पाठ्य वस्तु का विश्लेषण व तत्वों का क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण करना, या डी उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न 10, शैक्षिक तकनीक के विषय में सत्य है। ऑप्शन ए शैक्षिक तकनीक विज्ञान पर आधारित है, बी ये शिक्षा के व्यवहारिक पक्ष से संबंधित है, सी ये एक व्यापक एवं विकासशील विषय है, या डी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो सही ऑप्शन है यहाँ पर, सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। प्रश्न 11, हार्डवेयर उपागम, सॉफ्टवेयर उपागम तथा प्रणाली विश्लेषण प्रकार हैं। ऑप्शन ए शैक्षिक मनोविज्ञान के, बी शैक्षिक दर्शन शास्त्र के, सी शैक्षिक तकनीक के, या डी शैक्षिक समाजशास्त्र के। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, शैक्षिक तकनीक के। प्रश्न 12, सिल्वरमैन ने कठोर शिल्प तकनीक को नाम दिया है। ऑप्शन ए सापेक्षिक शिक्षा तकनीक, बी रचनात्मक शिक्षा तकनीक, सी प्रणाली उपागम, या डी उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सापेक्षिक शिक्षा तकनीक। प्रश्न 13, कठोर शिल्प तकनीक के अन्य नाम हैं। ऑप्शन ए शैक्षिक तकनीक प्रथम, बी कठोर उपागम, सी दृश्य श्रव्य सामग्री, या डी उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न 14, कठोर शिल्प तकनीक का उद्गम हुआ है। ऑप्शन ए भौतिक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी से, बी मशीनी प्रणाली से, सी कोमल शिल्प तकनीक से, या डी उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए भौतिक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी से यानी फिजिक्स एवं इंजीनियरिंग से।
प्रश्न 15, डेविस के अनुसार शैक्षिक तकनीक प्रथम अथवा हार्डवेयर उपागम शिक्षा और शिक्षण प्रणाली में किसका उपयोग है? ऑप्शन ए जीव विज्ञान बायोलॉजी, बी रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, सी भौतिक विज्ञान फिजिक्स, या डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन सी भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। प्रश्न 16 है, शिक्षा में तकनीक निम्नलिखित के प्रयोग से संबंधित है। ऑप्शन है ए शैक्षिक उद्देश्यों से, बी अधिगम समूह का आकार, सी शिक्षण विधियों से, या डी कठोर शिल्प तकनीक से। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी कठोर शिल्प तकनीक से। प्रश्न 17, शिक्षण में इंजीनियरिंग मशीनों का प्रयोग कहलाता है। ऑप्शन ए शैक्षिक तकनीक तृतीय, बी शैक्षिक तकनीक द्वितीय, सी शैक्षिक तकनीक प्रथम, या डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन सी शैक्षिक तकनीक प्रथम। प्रश्न 18, वीडियो टेप, OHP, रेडियो, टेलीविजन, पुस्तकें आदि उदाहरण है। ऑप्शन है ए कठोर शिल्प उपागम, बी कोमल शिल्प उपागम, सी प्रणाली विश्लेषण, या डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन ए कठोर शिल्प उपागम। प्रश्न 19, हार्डवेयर उपागम है। ए रेडियो, बी दूरदर्शन, सी कंप्यूटर, या डी ये सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न 20, ग्रामोफोन, रेडियो, प्रोजेक्टर, टेलीविजन आदि उदाहरण हैं। ऑप्शन ए व्यवहार तकनीक के, बी प्रणाली उपागम के, सी कोमल शिल्प उपागम के, या डी कठोर शिल्प उपागम के। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी कठोर शिल्प उपागम के। प्रश्न 21, सिल्वरमैन द्वारा शिक्षा तकनीक 2 अथवा कोमल शिल्प को अन्य किस नाम से संबोधित किया है? ऑप्शन ए सापेक्षिक शिक्षा तकनीक, बी संरचनात्मक शिक्षा तकनीक, सी प्रारूप शिक्षा तकनीक, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी संरचनात्मक शिक्षा तकनीक। प्रश्न 22, शैक्षिक तकनीक द्वितीय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कठोर शिल्प तकनीक, बी कोमल शिल्प तकनीक, सी मशीनी प्रणाली, या डी व्यवहार तकनीक। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी कोमल शिल्प तकनीक। प्रश्न 23, शैक्षिक तकनीक में कोमल शिल्प उपागम का तात्पर्य है। ऑप्शन ए शिक्षण और अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, बी ट्रांसपेरेंसी एवं स्लाइड, सी कंप्यूटर प्रोग्राम, या डी उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 24, सॉफ्टवेयर उपागम है। ऑप्शन ए चित्र, बी चार्ट, सी मॉडल, या डी ये सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर है ये सभी। प्रश्न 25, कठोर और कोमल शिल्प उपागम। ऑप्शन ए एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, बी परस्पर आश्रित हैं, सी उपयुक्त दोनों सही हैं, या डी ए और बी सही नहीं है। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी परस्पर आश्रित हैं। प्रश्न 26, शैक्षिक तकनीक मेल है। ऑप्शन ए कठोर शिल्प उपागम, बी कोमल उपागम, सी कठोर एवं कोमल उपागम, या डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है कठोर एवं कोमल उपागम। प्रश्न 27, प्रणाली उपागम समस्या के समाधान के लिए सफलतापूर्वक प्रयोग की जाती है, जिनका संबंध है। ऑप्शन ए शैक्षिक प्रशासन से, बी शैक्षिक प्रबंध से, सी ए तथा बी दोनों से, या डी पर्यावरण से। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों से। प्रश्न 28, शैक्षिक तकनीक के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए गैस्टोल्ड मनोविज्ञान, बी स्किनर मनोविज्ञान, सी पैवलोव मनोविज्ञान, या डी थॉर्नडाइक मनोविज्ञान। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए गैस्टोल्ड मनोविज्ञान। प्रश्न 29, शैक्षिक तकनीक तृतीय मेल है। ऑप्शन ए शैक्षिक तकनीक प्रथम का, बी शैक्षिक तकनीक द्वितीय का, सी शैक्षिक तकनीक प्रथम तथा शैक्षिक तकनीक द्वितीय का, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी शैक्षिक तकनीक प्रथम तथा शैक्षिक तकनीक द्वितीय का। प्रश्न 30, लुम्सडेन के अनुसार प्रणाली विश्लेषण को इस रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन है ए शिक्षा तकनीक फर्स्ट, बी शिक्षा तकनीक सेकंड, या सी शिक्षा तकनीक थर्ड, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी शिक्षा तकनीक थर्ड। प्रश्न 31, प्रणाली विश्लेषण का एक अन्य नाम है। ए वैज्ञानिक तकनीक, बी प्रबंध तकनीक, सी श्रव्य तकनीक, डी दृश्य तकनीक। सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रबंध तकनीक। प्रश्न 32, प्रणाली विश्लेषण के माध्यम से शैक्षिक समस्याओं से संबंधित अवयवों का किस रूप में अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए उप प्रणाली, बी प्रणाली, सी महत्वपूर्ण आवश्यकता, या डी उपागम। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रणाली। प्रश्न 33, प्रणाली उपागम में आवश्यकता अनुसार किसका उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए सीसीटीवी, बी इनसेट, सी संगणक, या डी उपरोक्त सभी असत्य हैं। यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी संगणक। प्रश्न 34, प्रणाली विश्लेषण के सोपान है।
ऑप्शन ए उद्देश्यों का निर्धारण, बी प्रदत्तों का संकलन, सी प्रदत्तों का विश्लेषण या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 35 शैक्षिक तकनीक के प्रकार हैं। ऑप्शन ए शिक्षण तकनीक, बी अनुदेशनात्मक तकनीक, सी व्यवहार तकनीक या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 36 शिक्षा तकनीक का मुख्य रूप है। ऑप्शन ए अभिक्रमित अनुदेशन, बी शिक्षण तकनीक, सी व्यवहार तकनीक या डी उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 37 अनुदेशन तकनीक, शिक्षण तकनीक, व्यवहार तकनीक जानी जाती है। ऑप्शन ए कोमल शिल्प तकनीक, बी कठोर शिल्प तकनीक, सी कोमल शिल्प एवं कठोर शिल्प तकनीक या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन ए कोमल शिल्प तकनीक। प्रश्न 38 अनुदेशन द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति है। ऑप्शन ए भावात्मक, बी ज्ञानात्मक, सी क्रियात्मक या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 39 अनुदेशन तकनीक के अनुसार शिक्षक की भूमिका किस तरह की है। ऑप्शन ए प्रबंधक की, बी गौण, सी सहायक की या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी सहायक की। प्रश्न 40 कौन सी तकनीक छात्र केंद्रित होती है। ऑप्शन ए अनुदेशन तकनीक, बी शिक्षण तकनीक, सी कार्य तकनीक या डी व्यवहार तकनीक। तो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन ए अनुदेशन तकनीक। प्रश्न 41 कौन सी तकनीक मशीन तकनीक पर आधारित है। ऑप्शन ए शिक्षण तकनीक, बी शैक्षिक तकनीक, सी अनुदेशन तकनीक या डी व्यवहार तकनीक। तो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन सी अनुदेशन तकनीक। प्रश्न 42 अनुदेशन तकनीक का स्तर है। ऑप्शन ए स्मृति, बी स्मृति तथा बोध, सी चिंतन या डी स्मृति बोध और चिंतन। तो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन ए स्मृति यानी मेमोरी। प्रश्न 43 अनुदेशन तकनीक का उद्देश्य है। ऑप्शन ए ज्ञानात्मक, बी भावात्मक, सी क्रियात्मक या डी ज्ञानात्मक और भावात्मक। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए ज्ञानात्मक। प्रश्न 44 अनुदेशन तकनीक में कौन सा पक्ष महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए भावात्मक पक्ष, बी ज्ञानात्मक पक्ष, सी क्रियात्मक पक्ष या डी संवेगात्मक पक्ष। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी ज्ञानात्मक पक्ष। प्रश्न 45 व्यवहार तकनीक के जन्मदाता हैं। ऑप्शन ए आई.के. डेविस, बी एफ स्किनर, सी ब्रूनर या डी हंट। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी एफ स्किनर। प्रश्न 46 सिमुलेटेड शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण तथा अभिक्रमिक अनुदेशन आदि अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए अनुदेशन तकनीक में, बी व्यवहार तकनीक में, सी शिक्षण तकनीक में या डी उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी व्यवहार तकनीक में। प्रश्न 47 व्यवहार तकनीक किस पर आधारित है। ऑप्शन ए विज्ञान, बी मनोविज्ञान, सी कला या डी वाणिज्य। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी मनोविज्ञान। प्रश्न 48 व्यवहार तकनीक अध्ययन करती है। ऑप्शन ए शाब्दिक कक्षागत व्यवहार, बी अशाब्दिक कक्षागत व्यवहार, सी शाब्दिक तथा अशाब्दिक दोनों व्यवहार या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी शाब्दिक तथा अशाब्दिक दोनों व्यवहार। प्रश्न 49 शैक्षिक तकनीक का महत्व है। ऑप्शन ए शिक्षण प्रक्रिया को उद्देश्यपूर्वक बनाना, बी शिक्षण को प्रभावशील बनाना, सी अभिक्रमिक अनुदेशन को लागू करना या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। डियर स्टूडेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए होता है यूनिट के लास्ट में जो आपसे पूछा जाता है, जिसका उत्तर आपको देना होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको उसका उत्तर देना होता है। तो वो प्रश्न सुन लीजिए। प्रश्न 50 के रूप में यहाँ पर है बालकों को जितना कम से कम संभव हो बताया जाए और जितना अधिक से अधिक संभव हो खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, सर्चिंग के लिए रिसर्च के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए। ये कथन किसका है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन है इनमें से किसी एक का कथन है। ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए है हर्बर्ट स्पेंसर, बी प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग, सी डीवी या डी आर ए शर्मा। तो यहाँ पर आपको इसका उत्तर देना है। थैंक यू।